नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत और अब वक्त हो चला है न्यूज रूम लाइव का। आज बात होगी संसद के मॉनसून सत्र के चौथे दिन की। सवाल एक ही है कि क्या संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन फिर से हंगामेदार होगा। विपक्ष तमाम विधेयक जो सरकार पेश करना चाहती है, जो बातचीत करना चाहती है, विधेयक को पास कराना चाहती है, क्या विपक्ष इन बातों के लिए तैयार होगा? सवाल कई हैं। दरअसल सभी को मालूम है कि जंतर मंतर पर जिस तरीके से नीट परीक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ है, उस पर विपक्ष पूरा एकजुट है और ऐसा लग रहा है कि जंतर मंतर अब विपक्ष के एकजुटता का एक केंद्र बन गया है। दूसरी तरफ अभी तक लगातार खबरें ये आ रही थी कि सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार जंतर मंतर पर जो चीजें चल रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं उनकी जो रजामंदी है वो नहीं है। लेकिन अब जेपी नड्डा ने ये साफ कर दिया कि अगर विपक्ष चाहता है संसद के सत्र के दौरान इस पूरे मामले को लेकर बात करना, 12 घंटे की बातचीत चाहे 18 घंटे की बातचीत चाहे, सरकार करने को तैयार है। लेकिन बवाल नहीं, सिर्फ अब पूरे मामले को लेकर, अब इससे पूरे जो नीट परीक्षा को लेकर हम देख रहे हैं तमाम तरह की चीजें, अब सरकार पूरी तरीके से बात करने के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष पर अब राजनीति के आरोप लग रहे हैं। जेपी नड्डा ने कई बातों का यहां पर जिक्र किया। जेपी नड्डा का कहना है कि सरकार बात करने के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष राजनीति कर रही है दूसरी। और उन्होंने ये भी कहा कि सीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल उन्हें अपनी मांग पत्र भी सौंप चुका है, लेकिन कोई औपचारिक मुलाकात उनसे नहीं हुई है। ऐसी कई बातें। दरअसल संसद में 1 मिनट की सत्र को चलाने के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इस सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई और यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा हंगामेदार सत्र रहा, उसे देखकर ऐसा ही लग रहा है कि आज चौथा दिन है, लेकिन कहना मुश्किल होगा कि चौथे दिन भी बातचीत होगी। क्या बार बार वापस सदन का स्थगन ही होगा? क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही सत्र की बीते दिनों भी 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत हुई, हंगामे के बीच बार बार सदन को स्थगित करना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति आज भी हो सकती है, क्योंकि कल बीते दिनों जंतर मंतर पर एक बार फिर से प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मियों के बीच हिंसक झड़प हुई है, लाठी डंडे चले हैं और हो सकता है कि आज ये फिर से मुद्दा संसद में बहुत ही ज्यादा एक बार फिर से बहस का हिस्सा बन सकता है। तो दूसरी ओर सरकार बात करने के लिए तैयार है, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि छात्र अपनी मांग कर रहे हैं, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति की रोटी सेकने का काम कर रहा है। कैसे इस तरीके के कई आरोप सरकार की तरफ से अब लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या संसद के मॉनसून सत्र के चौथे दिन जो विधेयक सरकार पेश करने के लिए तैयार थी, जो पास कराने की बात सामने आ रही थी, क्या उन सभी देश हित के मुद्दों पर बात हो पाएगी? क्या संसद सत्र के दौरान इन विधेयकों को पटल पर रखा जाएगा, बातचीत हो पाएगी? सवाल कई हैं। ऐसे में आज हमने देखा कि कल किस तरीके से पूरा का पूरा जो विपक्ष था, कांग्रेस था, वो काले कपड़ों में संसद पहुंचा था। हो हंगामा देखने को मिला और राहुल गांधी की तरफ से भी कई तरीके के आरोप लगाए गए। हालांकि अब सरकार की तरफ से भी राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल है। एक तरफ कांग्रेस राजनीति का आरोप लगा रही है, अनदेखी का आरोप लगा रही है छात्रों के ऊपर, तो दूसरी तरफ अब जो स्थिति विपक्ष के बीच बनती हुई दिख रही है, क्योंकि अभी तक सत्र से पहले तक जो विपक्ष पूरी तरीके से बिखरा हुआ था, अब वो एकजुट हो रहा है। जंतर मंतर शायद उनके एकजुटता का मुख्य स्रोत माना जा रहा है। एक एक कर नेता 20 जुलाई से ही वहां पर पहुंचते गए और सभी ने एक सुर में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। हालांकि सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि शायद विपक्ष चाहता ही नहीं कि ये सत्र चल पाए। कुल 4 हफ्तों का ये लगभग लगभग सत्र था। 19 इसमें बैठकें होनी थी। कई ऐसे बिल थे जो सरकार यहां पर पेश कराना चाहती थी, जिसमें चाहे वो परिसीमन बिल हो, चाहे वो महिला आरक्षण बिल हो, वंदे मातरम बिल हो, या इनकम टैक्स से जुड़ा कोई और बिल। कुल ऐसे 7 बिल थे जिसे सरकार चाहती थी कि इस सत्र के दौरान पेश करा लिया जाए, पास करा लिया जाए 2/3 की बहुमत से। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि विपक्ष के पास कई सारे मुद्दे हैं। नीट परीक्षा है, जंतर मंतर का बवाल जो इतने दिनों से थमने का नाम नहीं ले रहा, तो दूसरी तरफ राम मंदिर चढ़ावा चोरी भी इस वक्त विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लगा हुआ है। यानी बवाल होना तय है। बातचीत कैसे होगी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन बवाल होता ही रहेगा। ये आज भी ऐसी स्थिति
दिख रही है, क्योंकि अभी 9:15 लगभग होने वाले हैं। 11 बजे लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होनी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ही कार्यवाही शुरू होगी, पूरा विपक्ष एक बार फिर से सरकार के खिलाफ अपनी हल्ला बोल वाले तेवर में नजर आएगा। जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है, सरकार चाहती है कि वो अपने देश हित के मुद्दे रखे और तमाम बातों के लिए चर्चा करे, लेकिन विपक्ष एक ही बात पर अड़ा हुआ है कि उन्हें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। हालांकि सोनम वांगचुक की तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार जवाबदेही तय करे, एक ठोस कदम उठाए, कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 2 दिन पहले भी कहा गया था। हालांकि उन्होंने कोई औपचारिक रूप से सामने आकर नहीं कहा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान नहीं कहा, लेकिन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए जरूर नजर आए थे कि इस पूरे मामले में विपक्ष राजनीति ना करे, क्योंकि राजनीति के आरोप लग रहे हैं और राजनीति जिस तरीके से हो रही है वो भी साफ तौर पर यहां देखा जा सकता है। उनका कहना था कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ठोस कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष पूरे मामले में कार्रवाई से बचे, राजनीति से बचे, लेकिन ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि शायद विपक्ष राजनीति ही करना चाहता है। सत्र के 19 में से 4 दिन कह सकते हैं कि यहाँ पर बर्बाद हो चुके हैं। चौथा दिन है तो जाहिर सी बात है यहाँ हो हंगामा साफ तौर पर देखने को मिलेगा। जंतर मंतर पर जिस तरीके से बीते दिनों भी प्रदर्शन देखने को मिले, हिंसक झड़प हुए हैं और पुलिसकर्मियों के बीच और जो सीजेपी के समर्थक है, जो वहाँ छात्र मौजूद हैं, उनके बीच जो तस्वीरें बीते रात को देखने को मिली, शायद हो सकता है कि आज जब सत्र की शुरुआत हो तो विपक्ष के पास इसी से संसद सत्र की कार्यवाही का पहला मुद्दा ही उनका यही होगा। उनकी बात अगर वो रखते हैं तो यही होगा जो अभी तक हम देखते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी होगी कि शायद हो सकता है कि आज इस सत्र के दरमियान शायद शांतिपूर्वक तरीके से कार्यवाही संपन्न हो पाए या सत्र चल पाए। दरअसल संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी या नहीं, हर किसी के मन में ये सवाल भी है और ऐसे में जनता ये भी उम्मीद कर रही है कि राजनीतिक टकराव के बीच महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो और समाधान भी निकले। आज का दिन इसलिए भी अहम हो जाता है और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देश भर के लाखों छात्र संसद की तरफ देख रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर सरकार कोई ठोस रास्ता निकाले। और उम्मीद इसलिए और ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर जेपी नड्डा कल सामने आए, उन्होंने बोला कि अगर वो चाहते हैं कि सरकार संसद के अंदर इस मामले को लेकर बात करे, चर्चा करे, तो वो तैयार है। चाहे वो चर्चा 8 घंटे की हो, चाहे वो चर्चा 12 घंटे की हो, 18 घंटे या 16 घंटे, ऐसी कई उन्होंने समय सीमा का भी जिक्र किया। तो ऐसे में छात्र पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि विपक्ष संसद में अगर जाता है तो वो उनकी मांगों को रखेगा, उनकी बात को करेगा, सामने रखेगा। और शायद क्योंकि इस वक्त जो यूजी का पूरा यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है नीट परीक्षा को लेकर, सिर्फ और सिर्फ सीजेपी यही चाहती है कि जो धांधली पेपर लीक के दरमियान देखने को मिली है उसमें ठोस कार्रवाई हो, सरकार जवाबदेही तय करे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। लेकिन साथ में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ उनका यह भी कहना है कि अगर उन्हें आगे के लिए आश्वस्त किया जाता है और ये कहा जाता है कि इस पूरे मामले पर आगे इस तरीके की चीजें नहीं देखने को मिलेगी, शिक्षा व्यवस्था में बेहतर सुधार किए जाएंगे और ऐसी धांधली फिर दोबारा भविष्य में नहीं होगी, जवाबदेही अगर तय की जाए तो शायद वो अपना इस आंदोलन को, प्रदर्शन को खत्म कर लेंगे। तो दूसरी तरफ आप सभी को याद ही है कि आज सोनम वांगचुक के अनशन का 26वां दिन है, यानी 25 दिन पूरे हो चुके हैं। 28 जून से उन्होंने इस अनिश्चितकालीन अनशन की शुरुआत की थी और आज 26 दिन है। ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं क्योंकि हालात उनके हर दिन के साथ बिगड़ते जा रही है। वो किसी भी तरह का कोई तरल पदार्थ लेने को राजी नहीं हो रही हैं, भूख हड़ताल खत्म करने को राजी नहीं हो रही हैं। और इन सब चीजों को देखते हुए सरकार भी यही कह रही है कि विपक्ष की जिस तरीके से राजनीति कर रहा है और इसका असर कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक की बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर भी है। कई ऐसे आरोप प्रत्यारोप सरकार और विपक्ष के बीच लगातार जारी हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार सोनम वांगचुक अपने इस अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को कब खत्म करेंगे। क्योंकि जब संसद सत्र के पहले दिन की शुरुआत हुई थी और अभी तक जब ये आंदोलन चलता हुआ आ रहा था 20 जुलाई तक, तो एक हफ्ते पहले कहा गया था कि जब संसद का मॉनसून सत्र होगा पहले दिन ही यानी 20 जुलाई को सीजेपी की तरफ से संसद कूच की जाएगी और
उसके बाद हो सकता है कि ये सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि उनका ये संसद कूच पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन अपार जन समर्थन, हजारों लाखों की भीड़, जो वो चाहते थे कि अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुटते हैं तो उनके हिसाब से ये उनका आंदोलन सफल होगा, और वो यही चाहते थे अगर ये आंदोलन सफल हो जाता है तो वो अपने वो भूख हड़ताल को भी खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हिंसक झड़प हुई, पुलिस वालों के बीच सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए कार्रवाई की गई, लाठी चले गए और छात्रों का खून बहा, और अब ये पूरा मामला, जो मामला शांत हो सकता था, बिल्कुल विपरीत दिशा में जा चुका है। यानी अभी खत्म होने का कोई भी यहाँ पे आसार, खत्म होने के आंदोलन आसार नहीं दिख रहे हैं। और दीपक अभिजीत दीपके जो हैं वो साफ तौर पर कई बार कह चुके हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। वहां पर मौजूद सारे लोग आंदोलन पर डटे हुए हैं और लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का, सरकार तक रखने का। लेकिन दूसरी तरफ जो चीजें दिख रही हैं, विपक्ष की एकजुटता और राजनीति करना, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो आतिशी हो, डिंपल यादव हो या अखिलेश यादव, जब कई नेता वहां मंच पर पहुंचते हैं तो वो सिर्फ प्रोवोक करने का काम करते हैं, यानी सरकार को घेरते हैं, और समाधान कैसे निकले इस बात पर कम जोर, और जो प्रोवोकिंग नेचर है उनका, उनके भाषणों पे साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। यानी कि जो वो जिस तरीके से छात्रों को प्रवोक कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं शायद एक वजह ये भी है कि ये आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है संसद के अंदर बातों को विपक्ष रख सकता है, और जो कि सीजेपी चाहती भी है कि संसद उनकी बातों को रखे, इस पूरे विषय पर चर्चा करे और समाधान निकले। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है, बात रखने के लिए तैयार नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक ही बात पर अड़े हुए हैं, यहां तक कि अब तो राहुल गांधी ये भी एक बार कहते हुए नजर आए बीते दिनों कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही इस्तीफा चाहिए और अमित शाह का इस्तीफा चाहिए, ये तक बातें उठी। और अब विपक्ष और पक्ष, यानी कि सरकार और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं। सिर्फ ये मामला जंतर मंतर तक ही सीमित नहीं रह गया है, पंजाब में भी हिंसक झड़पें हुई है। राजधानी पटना के अंदर भी हमने देखा कि कल आंसू गैस के गोले दागे गए थे पुलिसकर्मियों की तरफ से, जो वहां पर प्रदर्शन देखने को मिला। महाराष्ट्र का भी कुछ ऐसा ही हाल है, और राजधानी पटना में तो लाठी डंडे तक भांजे गए थे हिंसक प्रदर्शन की वजह से। पंजाब के अंदर भी हम देख रहे हैं कि अब ये आंदोलन किस तरीके से एक देशव्यापी रूप ले चुका है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि 28 जून से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक का ये भूख हड़ताल कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा। जेपी नड्डा कह चुके हैं कि वो बात करने के लिए तैयार है, विपक्ष सामने आए, बात करे और इसका समाधान निकाले। और भी क्योंकि मॉनसून सत्र के दरमियान शायद ही सरकार ने सोचा होगा कि नीट का ये मुद्दा इस तरीके से विकराल रूप ले लेगा और विपक्ष के पास इतना बड़ा मुद्दा हाथ लगेगा कि 4 दिन बीत जाने के बावजूद, 3 दिन बीत जाने के बावजूद किसी भी मामले में कोई सुनवाई ना हो पाए, कोई चर्चा ना हो पाए, क्योंकि सरकार चाहती है कि इस सत्र के दरमियान कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो देश हित से जुड़े हुए हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद विपक्ष नहीं चाहता और विपक्ष सिर्फ राजनीति करने के लिए ही इस मॉनसून सत्र में भागीदारी कर रहा है। कल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जब सत्र की शुरुआत हुई तो पूरा कांग्रेस के कई नेता काले कपड़ों में पहुंचे अपना विरोध दर्ज कराने के लिए, ना कि वो संसद के अंदर गए बातचीत करते। विपक्ष के जो और कई नेता थे उन्होंने इस नीट मामले को लेकर बोलना शुरू किया, और फिर ये मामला इस तरीके से बढ़ता गया कि हर आधे घंटे, हर 1 घंटे के बाद सिर्फ और सिर्फ सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। पूरी उम्मीद है कि शायद आज भी कुछ ऐसा ही होगा। जाहिर सी बात है, विपक्ष बात करने के लिए तैयार नहीं, सरकार बात करना चाहती है, समाधान निकालना चाहती है। सीजेपी भी यही चाहती है कि विपक्ष सरकार से बात करे, समाधान निकले, और जो उन्होंने अपनी मांगों को रखा है, उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो, जिनकी भी जवाबदेही है वो सुनिश्चित की जाए, भविष्य में इस तरह की घटना ना हो आश्वस्त की जाए, शिक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर किया जाए। ऐसे कई पैरामीटर्स, कई ऐसे मुख्य मांगे हैं जो सीजेपी की तरफ से एक एक कर सरकार के सामने रखे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन सारी बातों पर चर्चा करने की यहाँ जरूरत है, जो कि विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं, सिर्फ हो हंगामा ही इन 3 दिनों में देखने को मिला। और चौथा दिन चूंकि आज, उम्मीद पूरी है कि कुछ ऐसा ही आज भी हो सकता है। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। शायद जिस एजेंडे के साथ सरकार संसद में
मौजूद होती है, संसद पहुंचती है, वो कुछ ही मिनटों में शायद उनका ये भंग भी हो जाता है। वो उनके मंसूबे भी पास सही यहाँ पर साबित नहीं हो पा रहे हैं। कई बातों को यहाँ पर आप रख भी सकते हैं। सवाल कई तरह के उठ रहे हैं, जैसा कि हम आपको शुरुआत से ही बता रहे हैं। तो संसद का ये जो मॉनसून सत्र है, वो आखिरकार किस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ता है, क्या आज ये भी लोगों के जहन में है। पिछले 3 दिन कुछ ऐसा ही हुआ है, तो शायद आज भी ऐसा हो, लेकिन उम्मीद है कि शायद जब सत्र की शुरुआत हो, हंगामे के बीच सरकार चर्चा करने के लिए चूंकि तैयार हो, तो विपक्ष शायद चर्चा करने के लिए मान भी जाए। तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर आज भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। संसद कूच की बात तो खैर नहीं कही जा रही है, क्योंकि संसद के आसपास के जो एरियाज होते हैं वो काफी संवेदनशील होते हैं। धारा 163 लागू होती है, यानी कि बिना किसी परमिशन के कोई भी वहां किसी तरीके का कोई जुलूस या कोई आंदोलन नहीं कर सकता। और यही वजह है कि पूरा सीजेपी का जो समर्थन है, जो सीजेपी के समर्थक है, वो जंतर मंतर पर डेरा डाले हुए हैं। दूसरी चीज यहां पर यह है कि विपक्ष जो है वो इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। इस बात को भी यहां पर नकारा नहीं जा सकता है। छात्रों की अपनी एक अलग परेशानी है, लेकिन सरकार क्या चाहती है? सरकार समाधान चाहती है, लेकिन विपक्ष राजनीति चाहता है। यहां कहना बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से साफ तौर पर दिख भी रहा है। कई ऐसे सवाल, और इस सब सवालों के बीच एक ही उम्मीद है कि इस सत्र को आखिरकार सुचारू रूप से कैसे चलाया जा सके, कार्यवाही को आगे कैसे बढ़ाया जा सके। 19 में से 3 दिन बीत चुके हैं, आज चौथा दिन है। कुल 19 बैठकें होनी थी, 7 बिल को पेश करना था संसद के पटल पर, जिन्हें पास करवाना था, जिन पर चर्चा होनी थी। और भी ऐसे कई मुद्दे थे जिसको लेकर यहाँ पर चर्चा होनी थी, लेकिन वो सारी चीजें यहाँ देखने को नहीं मिल रही है, सिवाय हो हंगामा की। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।